नमस्ते बच्चों। आज इस वीडियो के माध्यम से हम संधि पार्ट 1 में स्वर संधि परिभाषा और भेद को समझेंगे, जिसे संधि बनाने में सुविधा होगी। आइए हम समझते हैं संधि किसे कहते हैं। संधि का सामान्य अर्थ है मेल। दो ध्वनियों के मेल को संधि कहते हैं, अर्थात जब दो ध्वनियाँ निकट होने पर आपस में मिल जाती हैं और एक नया रूप धारण कर लेती हैं, तब संधि मानी जाती है। उदाहरण में हम शब्द लेते हैं चराचर, चर धन अचर। जब चर शब्द में अचर शब्द जुड़ता है तो नया शब्द चराचर बनता है। जैसे चराचर में चर में र के साथ अ उच्चारण होता है और अचर का अ, तो अ और अ दोनों का जब मेल होता है तो आ बनता है। चर का अंतिम अ स्वर तथा अचर का प्रथम अ स्वर मिलकर आ स्वर का निर्माण करता है। आइए अब हम समझते हैं संधि के कितने भेद होते हैं। संधि के कितने भेद हैं, भेदों के नाम लिखें। अगर प्रश्न आता है तो हम उत्तर देंगे कि हिंदी में संधि के मुख्यतः दो भेद हैं, स्वर संधि और व्यंजन संधि। बच्चों, संस्कृत में इसके तीन भेद होते हैं, इसमें विसर्ग संधि भी जुड़ जाता है। अब प्रश्न है कि स्वर संधि से क्या तात्पर्य है, तो उत्तर हो जाएगा जब दो शब्द आपस में मिलते हैं और पहले शब्द का अंतिम स्वर तथा दूसरे शब्द का पहला स्वर मिलकर एक नए स्वर का निर्माण करते हैं तो इसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे हमने चराचर को देखा था, यहाँ एक शब्द और लेते हैं विद्यालय। विद्यालय शब्द विद्या धन आलय शब्दों के योग से बना है, जिसमें विद्या शब्द का अंतिम वर्ण आ स्वर का उच्चारण होता है और आलय शब्द का प्रथम वर्ण आ मिलकर आ का निर्माण करता है। अब है स्वर संधि के कितने भेद हैं, भेदों के नाम लिखें। तो स्वर संधि के मूल रूप से 5 भेद हैं: दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। अब हम इन पांचों को एक एक करके देखेंगे और समझेंगे कि इसका शब्द निर्माण कैसे होता है। दीर्घ संधि किसे कहते हैं, उदाहरण के साथ लिखें। तो इसका उत्तर होगा जब दो एक समान स्वर आपस में मिलकर दीर्घ हो जाते हैं तो उसे दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे अ आ के साथ अ या आ मिले तो आ ही बनता है। हर्ष ई या दीर्घ ई के साथ हर्ष ई या दीर्घ ई मिले तो दीर्घ ई का निर्माण होता है। हर्ष उ या दीर्घ उ के साथ हर्ष उ या दीर्घ उ मिले तो दीर्घ उ का ही निर्माण होता है। जैसे अन्न धन अभाव अन्नाभाव, शिव धन आलय शिवालय, गिरि धन ईश गिरीश, भानु धन उदय भानुदय, रेखा धन अंकित रेखांकित, वार्ता धन आलाप वार्तालाप आदि। अब है गुण संधि। गुण संधि से क्या तात्पर्य, उदाहरण के साथ लिखें। तो यदि अ या आ के बाद हर्ष ई या दीर्घ ई, हर्ष उ या दीर्घ उ अथवा री आए तो दोनों मिलकर क्रमशः ए, ओ और अर हो जाते हैं, इसे गुण संधि कहते हैं। जैसे अ के साथ हर्ष ई आए या दीर्घ ई आए तभी ए होगा, आ के साथ हर्ष ई आए या दीर्घ ई आए तब भी ए होगा, अ के साथ हर्ष उ आए दीर्घ उ आए तब भी ओ होगा, आ के साथ हर्ष उ आए या दीर्घ उ आए तब भी ओ होगा, और के साथ या आ के साथ री आए तो अर हो जाएगा। जैसे देवधन इंद्र देवेंद्र, देवधन ईश देवेश, महाधन इंद्र महेंद्र, चंद्रधन उदय चंद्रोदय, महाधन उत्सव महोत्सव, देवधन ऋषि देवर्षि, महाधन ऋषि महर्षि आदि। अब है वृद्धि संधि से क्या तात्पर्य है, उदाहरण के साथ लिखें। तो यदि अ या आ के बाद ए या ए आए तो दोनों के स्थान पर ए तथा ओ या ओ आए तो दोनों के स्थान पर ओ हो जाता है, इसे वृद्धि संधि कहते हैं। जैसे अ के साथ ए आए या ए आए तब भी ए, आ के साथ ए आए या ए आए तब भी ए, अ के साथ ओ आए तब भी ओ, आ के साथ ओ आए तब भी ओ। जैसे एक धन एक एकैक, सदा धन एव सदैव, महाधन ऐश्वर्य महेश्वर्य, परम धन ओजस्वी परमौ जस्वी, महाधन औसत महोसद आदि। अब है यण संधि से क्या तात्पर्य है, उदाहरण के साथ लिखें। तो यदि हर्ष ई दीर्घ ई, हर्ष उ दीर्घ उ और री के बाद कोई दूसरा स्वर आए तो हर्ष ई दीर्घ ई का य, हर्ष उ या दीर्घ उ का व और री का र हो जाता है, इसे यण संधि कहते हैं। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं, ई के साथ अ आया है तो य बना, ई के साथ आ आया है इसलिए या हो गया, उ के साथ अ आया इसलिए व हुआ,
ई के साथ ए आया, ए हो गया, ऊ के साथ ए आया, वे हो गया, री के साथ आ आया, ड़ा हो गया। जैसे यदि धन अपि, यद्यपि, इति धन आदि इत्यादि, प्रतिधन एक, प्रत्येक, अनुधन ऐसना अन्वेषणा, पितृधन आगमन पित्रागमन आदि। अयादि संधि, ए, ओ तथा औ के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आए तो ए का आय, ए का आय, ओ का अव तथा औ का आव हो जाना अयादि संधि कहलाती है। जैसे हम देखते हैं ए के साथ मिल होता है तो अय, ऐसे शब्द बनेगा ने धन अननयन। ऐसे ही ए के साथ अ आएगा तो आय। जैसे गै धन अक गायक, ए के साथ हर्ष ई आएगा तो आई। ऐसे ही नय धन इका बनेगा तो नायिका। ऐसे ही ओ के साथ अ का मेल होता है तो अव, ऐसे शब्द बनेगा पो धन अन पवन। ओ के साथ ई आएगा तो अवि, शब्द बनेगा पो धन इत्र पवित्र। ऐसे ही औ के साथ अ संधि करता है तो आओ होता है। और इस ऐसे ही हम देखते हैं पौ धन अक पावक। ऐसे ही औ के साथ हर्ष ई संधि करता है तो आवी, इसका शब्द बनता है नौ धन इक नाविक। तो इस तरह से बच्चों हमने स्वर संधि को बृहत रूप से देखा, समझा और जाना। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद होगा। लाइक ज़रूर कीजिएगा। आगे अगले वीडियो में हम व्यंजन संधि पढ़ेंगे, उसे भी समझने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।